जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आइए आज डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में जानते हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिलते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स ये नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है। तो आइए हम देखते हैं 2 से 11 तक, 2 से लेकर के 11 तक डिविजिबिलिटी रूल्स को देखते हैं। 2 का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले हम समझते हैं कंसेप्ट। पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे। सबसे पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे कि ये डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। फिर उनके बाद हम क्वेश्चन को लगाएंगे। फिर उनके बाद हम समझेंगे कि कैसे इसमें नियम होगा, और एक एक करके हम आपको सारे बताएंगे। पहले बात यहाँ पर 1 की डिविजिबिलिटी को लेकर समझते हैं। सबसे पहले हम 1 की डिविजिबिलिटी को लेकर समझते हैं। हम आपको ये बताएंगे 1 की डिविजिबिलिटी को लेकर कि 1 की डिविजिबिलिटी क्या है। तो दुनिया की कोई भी संख्या हो, ना दुनिया की जितनी भी संख्या हो, वो सारी की सारी क्या होती है, 1 से डिविजिबल होती है। मतलब कि दुनिया की सारी भी संख्या है, कोई भी संख्या हो, वो 1 से डिविजिबल तो होता ही होता है। इसलिए हमें 1 के डिविजिबिलिटी पर स्पेशल फोकस नहीं करना है, क्योंकि ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पे 1 की डिविजिबिलिटी पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि हमको पता है कि 1 से जितनी भी संख्या है, सारी की संख्या है डिविजिबल होगी। तो हम यहाँ 1 की डिविजिबिलिटी पर सारा कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, आगे देखेंगे 2 से लेकर के 11 तक। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2 की डिविजिबिलिटी। 2 की डिविजिबिलिटी। तो आइए शुरुआत करते हैं 2 की डिविजिबिलिटी क्या होता है। 2 रूल्स ऑफ 2, रूल्स ऑफ 2 का कहते हैं। ये जो 2 है ना, ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है। यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2 की। रूल्स ऑफ 2, रूल्स ऑफ 2। ये जो 2 है ना, ये बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है। जो 2 आता है साथ में, अपने साथ 2, 4, 8, 16, 32, 64, माना कि अपने से जितना भी रिलेटिव है ना, सगे संबंधी, ये सबको अपने साथ ले आता है, अपने रूल को अपने साथ लेकर आता है, और 2 का नियम बताता है और सबका भी बता करके जाता है। ये जो 2 है ना, ये सबको दावत में लेकर आता है और ये सबकी पहचान करवा देता है। आइए पहले सबसे पहले 2 से भाग करने की विधि को जानते हैं। मान लीजिए कोई सबसे बड़ी संख्या है, कोई भी बड़ी संख्या ले लेते हैं, 2, 7, 4, 5, 6। तो इसका हमको लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट। छोड़िए, इसको हटाइए। ये मान लिया 56 है, इसको हम 2 से भाग करते हैं। तो 2 दूनी 4, 1, 6, 2 8 16। बचपन में हम ऐसे ही करते हैं, भाग लगाते हैं कि अगर शेषफल अगर मेरा 0 बच जाए तो हम समझेंगे कि ये संख्या 2 से क्या है, पूरी तरह से विभाजित है। अगर हमारा शेषफल 0 बच जाए तो हम ये समझेंगे कि हमारा संख्या ये क्या है, 2 से डिविजिबल है। ये बचपन में हम ऐसे ही सॉल्व करते थे, लेकिन अभी इसको अगर इस तरह सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन लगेगा। तो इसको हमको इस तरह नहीं बनाना है। तो इसको हमको देखना है कि मान लिया कोई संख्या ये 56 है, मान लिया जाए कि कोई संख्या मतलब 56 है, इसको हम 2 से भाग करते हैं। तो बचपन में हम कैसे भाग लगाते थे, 2 दूनी 4, शेष 1, 2 8 16। 2 से अगर भाग लगाते थे, जब जान जाते हैं, जब हमको पता है कि ये पूरा शेषफल क्या है, पूरी तरह से 0 हो जाए, शेषफल पूरी तरह से 0 हो जाए,
तो हम कहते हैं ये संख्या पूरी तरह 2 से विभाजित है। लेकिन हमको इस तरह सॉल्व नहीं करना है। इस तरह अगर सॉल्व करेंगे इसमें बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसका कुछ रूल्स जानते हैं 2 का, कि 2 का रूल्स कैसे अप्लाई करेंगे। तो हम जानते हैं 2 के लिए ये जो 56 है इसका अंतिम डिजिट देखना है। ये अंतिम डिजिट इसको देखेंगे ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। 2 से डिविजिबल के लिए अंतिम डिजिट देखना है 0, 4, 6, 8। मतलब कि इसका यूनिट डिजिट 0, 4, 6, 8। तो इसका रूल्स क्या कहता है? इसका रूल्स क्या कहता है कि यूनिट डिजिट मस्ट बी इवन। यूनिट डिजिट मस्ट बी इवन, दैट इज 0, 2, 4, 6, 8 ये होनी चाहिए। तो इवन और ओड तो हम जानते हैं, जो 2 से कट जाए उसे इवन कहते हैं, जो 2 से नहीं कट जाए उसे ओड कहते हैं। सम संख्या और ये विषम संख्या। जो 2 से पूरी तरह कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूरी तरह नहीं कटे या पूरी तरह विभाजित नहीं हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, दुनिया की कोई भी संख्या हो, अगर मेरा यूनिट डिजिट इवन हो, यूनिट डिजिट इवन हो, दुनिया की कोई भी संख्या जितनी बड़ी संख्या हो, अगर मेरा यूनिट डिजिट इवन हो तो हमारा 2 से डिविजिबल होगा। 2 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। और अगर उसका इकाई अंक इवन नहीं हो, अगर उसका इकाई अंक इवन नहीं हो वो 2 से कभी नहीं कटेगा। 2 से कभी नहीं कटेगा। मैं आपके सामने एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ अच्छी तरह। आइए देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं कुछ। 7, 4, 6, 2, 5, 6, 8, 1, 3, 2, 4, 5, 6, 8, 7, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 0, 1, 3, 2, 5, 6। तो हम यहाँ से उसको चेक करेंगे ना, तो हम इसको देखेंगे कि ये जो यूनिट डिजिट है, इसका यूनिट डिजिट ये 2 से कटता है कि नहीं कटता। बाकी ये जो संख्या है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये जो यूनिट डिजिट है इसको सिर्फ हमको देखना है। ये जो यूनिट डिजिट है सिर्फ इसको देखना है। ये जो यूनिट डिजिट है इसको, बाकी जो इतना सारी संख्या है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। इसके हमको कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हम 2 से संख्या अगर यूनिट डिजिट को देखते हैं, ये जो 8 है 2 से कटता है, हाँ तो 2 चौके 8 ये कटता है। 4, 2 दूनी 4 ये भी कटता है। 2, 0 ये भी 2 पंचे 10 कटता है। 6, 2 तिया 6। मतलब कि हमको इतना बड़ा डिजिट, कुछ भी डिजिट दे दे, 1, 2, 10 कुछ भी दे दे, हमको सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना है। सिर्फ ओनली फोकस करना है यूनिट डिजिट पे। फोकस ओनली यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट पे। और बाकी सारा जो इधर पीछे दिया हुआ है ये सबसे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो यूनिट डिजिट को हम देखेंगे कि ये अगर संख्या 2 से कट जाती है तो ये पूरी की पूरी संख्या 2 से डिविजिबल है। यूनिट डिजिट अगर 2 से ये पूरी कट जाए तो हम जानेंगे कि पूरी संख्या 2 से डिविजिबल है। ये संख्या 2 से डिविजिबल है। ये संख्या 2 से डिविजिबल। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। 4, 5, 6, 7, 9, 8, 1, 3, 2, 5, 0, 7, 8, 4, 3। तो आइए इसको चेक करते हैं। ये यूनिट डिजिट है। ओनली फोकस करेंगे किस पर? यूनिट डिजिट। ये जो 6 है, 6 2 से डिविजिबल है? हाँ 2 से डिविजिबल है। ये 1 है, 1 क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं है। ये पूरी संख्या क्या है? 2 से डिविजिबल नहीं होगी। ये 0 है। 0 जब भी कोई संख्या के आगे 0 यूनिट डिजिट 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, वो क्या है? 2 से डिविजिबल होगा। ये 3 है, क्या 3 2 से डिविजिबल है? नहीं है, इसलिए ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ जानेंगे ये 3, ये 3 क्या है? 3 इवन है या ओड है? ये ओड है। तो हम जानते हैं कि 2 से डिविजिबल के लिए मस्ट बी यूनिट डिजिट इवन नंबर। तो यहाँ तो ओड है। जब ओड है, विषम संख्या आ गया तो ये 2 से कभी डिविजिबल नहीं होगा। तो जब 3 ही नहीं कटेगी तो बाकी संख्या जो लास्ट इधर टोटल है, जब ये 3 ही नहीं कटेगी तो बाकी संख्या 2 से कटेगी ही नहीं कटेगी। तो आइए 2 के रिलेटिव से और लेके चलते हैं। जब 2 रहता है 2 से डिविजिबल तो इस पर क्या रहता है? 2 पर पावर 1। जब 4 रहता है इस पर आ जाएगा 2 पर पावर 2। जब 8 रहता है 2 पर पावर q। जब 16 रहता है 2 पर पावर 4। फिर 32 रहता है 2 पर पावर
5। तो यहाँ हमको देखना है यूनिट डिजिट, अगर 2 से डिविजिबल करनी हो तो उसका यूनिट डिजिट, इसका जो पावर है ना उससे कंपेयर करना है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या है, एक डिजिट को देखना है। अगर 4 से अगर डिविजिबल करना है तो उसका यूनिट डिजिट लास्ट 2 यूनिट डिजिट को चेक करेंगे कि 4 से ये डिविजिबल है या नहीं है। अगर 8 से भाग करनी हो तो इसका 3 यूनिट डिजिट देखेंगे कि ये 8 से डिविजिबल है नहीं। इसको पावर को देखना है, जितना 2 से रिलेटिव पावर होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका लास्ट डिजिट को देखना है। जैसे हमको 16 से भाग लगाना है किसी भी संख्या में, तो उसका लास्ट 4 डिजिट को 16 से भाग करके देखेंगे। उसी तरह अगर हमको 32 से भाग लगाना है तो उसको लास्ट 5 डिजिट लास्ट से देखेंगे यूनिट डिजिट कि वो 32 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आइए देखते हैं रूल ऑफ 4, 4 से डिविजिबिलिटी लगने का नियम, रूल ऑफ 4। तो उसको कैसे लिखेंगे, 2 पर पावर स्क्वायर। तो मतलब इसका लास्ट 2 डिजिट को देखना है 4 से डिविजिबल है या नहीं। एग्जांपल लेते हैं 4 1 3 9 8 6 1 6। तो इसको चेक करते हैं। तो 4 को पावर कैसे लिखे, 2 पर पावर 2। तो इसका लास्ट 2 डिजिट को देखना है, बाकी इधर से हमको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, ये बाकी संख्या पूरी संख्या क्या है, डिविजिबल होगा। तो 16 को 4 से भाग लगाते हैं, 4 4 जा 16, ये पूरी तरह डिविजिबल है। इसका मतलब ये लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, ये पूरी संख्या क्या है, 4 से डिविजिबल है। आइए एक और एग्जाम्पल पे लेते हैं। आइए 4 का और एग्जाम्पल लेते हैं। 6 5 4 3 2 1 8 7 6 4। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या बताता है, 2 पर पावर 2, लास्ट 2 डिजिट को देखना है, बाकी इधर से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो ये 64 है, 64 में 4 से डिविजिबल करते हैं, 16 से 64 16 बार में कर जाएगा, मतलब ये संख्या पूरी क्या है, 4 से डिविजिबल है। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 2 3 4 8 6 9 4 4 1 2 3 4 5 6 7 9 0 1 8 7 4 8 1 0 5 0 0। अब इसको चेक करते हैं कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसको लास्ट 4 से डिविजिबल के लिए रूल बताए थे, लास्ट 2 डिजिट को पकड़ना है, लास्ट 2 डिजिट लास्ट 2 डिजिट। तो आइए हम देखते हैं लास्ट 2 डिजिट में क्या है, 56 जो कि 4 से क्या है, डिविजिबल है। 44 जो कि 4 से डिविजिबल है। 61 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका कहने का मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ये 74 भी 4 से क्या है, पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, ये पूरी की संख्या क्या होगा, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। ये 0 तो यहाँ बताया गया था अगर लास्ट में दोनों 0 है तो 4 से भाग लगेगा ही लगेगा। आइए अब देखते हैं 8 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है। इसको हम कैसे लिखते हैं, 2 पर पावर क्यूब। अगर कोई भी संख्या 8 से अगर विभाज्यता देखनी हो तो उसका लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना है। अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो जाएगा तो पूरी की पूरी संख्या क्या है, वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 4 5 6 7 8 9 2 5 1 2। तो 8 से डिविजिबिलिटी बोल रहा है, तो हमको इधर पूरी संख्या नहीं देखना है, लास्ट से 3 डिजिट को देखना है। ये संख्या अगर 8 से डिविजिबल होगा तो ये पूरी की पूरी संख्या डिविजिबल होगा। तो इधर से हमको कोई लेना देना नहीं है, मात्र ये 3 डिजिट को ही देखना है, चेक करना है। आइए देखते हैं 8 सते 56, 8 48 3 8 32, हाँ 64 टाइम्स में। ये पूरी तरह से, ये अगर 8 से भाग लग रहा है इसमें, ये पूरी की पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। 7 9 8 6 4 7 9 2। तो आइए इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या नियम है, लास्ट 3 डिजिट को हम 8 से डिविजिबल करके देखते हैं। 8 64 8 9 72 2 7 8 9 72, हाँ ये भी संख्या डिविजिबल है। अगर ये लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल हो गया तो हम जानते हैं कि ये तीनों टोटल संख्या क्या है, 8 से डिविजिबल होगा। तो सिमिलरली इसी तरह हम 16 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो 16 को हम कैसे लिखते हैं, 2 पर पावर 4। तो इसका मतलब जो 4 जो पावर है
लास्ट 4 को देखना है, जितना भी डिजिट लास्ट 4 डिजिट को चेक करेंगे 16 से भाग लगा करके। अगर यह संख्या अगर 16 से भाग लग जाएगा इसमें, ये पूरी की पूरी संख्या 16 से डिविजिबल हो जाएगा। आइए देखते हैं 3 की डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ 3। आइए एक एग्जांपल लेके चलते हैं 1 2 3 4 5 6। इसको हम देखेंगे कि ये 3 से इसमें डिविजिबल लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी एक बताता है, इसका नियम ये है कि जितने भी डिजिट है सबको अगर सम करके 3 से अगर भाग लगा देंगे, अगर वो संख्या उससे भाग लग जाएगी तो हम समझेंगे कि ये 3 से डिविजिबिलिटी है। आइए इसको सम करते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इक्वल टू 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21। इसको अगर 3 से हम डिविजिबल करते हैं 7 बार में ये कट जाएगा, तो मतलब ये संख्या क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि जितने भी डिजिट है सारे को ऐड कर लेंगे, उसके बाद हम 3 से क्या करेंगे, डिवाइड लगा देंगे। अगर ये पूरी संख्या की पूरी संख्या 3 से भाग लग जाएगी तो हम समझेंगे कि ये क्या है, 3 से विभाजित है। आइए एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 5 6 7 4 5 6 7 8 9 1 2 4 6 5 3 2 1 0 0। तो आइए इसको चेक करते हैं 3 की डिविजिबिलिटी से। इसका सम करते हैं 2 1 3 3 6 5 11 6 17 7 24 24। इसको 3 से डिविजिबल करते हैं, ये कट जाएगा 8 टाइम्स में, ये डिविजिबल है। 4 5 9 9 6 15 7 22 8 30 9 39, ये भी 3 से डिविजिबल है। 2 1 3 4 7 6 13 5 18, ये भी 3 से डिविजिबल है। 3 2 5 1 6 6, ये भी 3 से डिविजिबल है। आइए इसका एक और कंसेप्ट जानते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, इसको हमको 3 से भाग लगाना है। तो 3 का मल्टीपल में जो भी आएगा उसको काटते जाइए। 3 को काट दिए, 2 1 3, ये भी काट दिए, 5 और 4 9 काट दिए, 6 ये भी कट गया। इसका मतलब ये कि 3 से डिविजिबल है। 9 8 7 6, मान लीजिए इसको 3 से हमको चेक करना है, तो 3 से चेक करने के लिए पहले 3 से जो भी मल्टीपल है उसको हटा दीजिए। 9 ये कट जाएगा, 6 ये कट जाएगा, 8 7 15 15 3 से डिविजिबल है। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं 4 2 3 1 4 6 2 1 5 7 9 0। आइए इसको चेक करते हैं 3 से। 4 3 7, 3 वाले को हटा देते हैं, 2 1 3 इसको हटा देते हैं, 6 को हटा देते हैं, 4 और 4 8 8 3 से क्या है, डिविजिबल नहीं है, ये 3 से भी डिविजिबल इसमें नहीं लगेगा। 2 1 3 ये कट गया, 7 5 12, ये भी 3 से लग जाएगा, 3 3 9 ये भी लग जाएगा। इसका मतलब 3 का डिविजिबिलिटी सम ऑफ डिजिट को 3 से डिवाइड देंगे, या तो 3 का मल्टीपल जितने हैं उसको हटाते जाएंगे। ये क्या है, 3 से डिविजिबिलिटी रूल का नियम है। कुछ और उदाहरण लेते हैं 1 2 3 4 5 7 8 6 5 4 1 2 3 5 9 4 3 2 1 1 4। ये से 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 2 1 3 खत्म, 3 खत्म, 4 और 5 9, 3 से बार खत्म, 8 7 15 3 से खत्म, 6 खत्म, 5 4 9 3 से खत्म, 2 1 3 खत्म, 3 खत्म, 5 9 14, ये 9 भी खत्म, 5 5 से डिविजिबिलिटी नहीं होगा, 3 खत्म, 2 1 3 खत्म, 4 4 8 1 9, 3 से डिविजिबिलिटी खत्म। है ना मज़ेदार ट्रिक्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो हमने अभी तक 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 3 का डिविजिबिलिटी रूल देख लिए। अब हमको देखना है 5 7 9 11 का और 6 का। आइए देखते हैं बारी बारी से। 3 का हो गया, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 5 का देखते हैं। आइए 5 का रूल देखते हैं, रूल्स ऑफ 5 का रूल देखते हैं। यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक यूनिट डिजिट 0 अथवा 5 हो। 5 से लगने का क्या रूल है, अगर किसी दी गई संख्या का यूनिट डिजिट 0 अथवा 5 हो, वह संख्या 5 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। आइए एग्जांपल देखते हैं, जैसे 6 8 7 5 0, इसके लास्ट डिजिट 0 है, ये 5 से क्या है, डिविजिबल है। 1 2 3 4 5, इसका यूनिट डिजिट 5 है, ये डिविजिबल है। 8 6 7 3 5, इसका यूनिट डिजिट 5 है, ये भी क्या है,
5 से डिविजिबल है। 6 4 5 6 2 5, इसका यूनिट डिजिट 5 है, ये भी 5 से डिविजिबल है। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या देखना है हमको, यूनिट डिजिट 0 या तो 5, इसका यूनिट डिजिट 0 या तो 5, जिस भी संख्या के लास्ट डिजिट या तो 0 या तो 5 हो, वह संख्या 5 से डिविजिबल होगी। आइए नेक्स्ट चलते हैं। 4 से तो हो गया, 8 से भी हो गया, अब चलते हैं 7 से डिविजिबिलिटी रूल। रूल ऑफ 7 क्या कहता है, मान लिया कि कोई संख्या दी गई है 88, इसको हम 7 से भाग लगाना है। सबसे पहले बेसिक से चेक करते हैं, 7 से लगा के 7 1 7, 7 दूनी 14, शेष क्या बचा 4। ये संख्या पूरी तरह विभाजित नहीं हुई, इसका मतलब ये संख्या 7 से क्या है, डिविजिबल नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 8 8 2, इसको भी 7 से लगाते हैं भाग लगा के, 7 1 7 1 8, 7 दूनी 14, 4 2 7 42, ये पूरी तरह डिवाइजिट हो गई। तो इसको हमको इस तरह नहीं बनाना है, तो इसका रूल क्या कहता है, आइए उसको देखते हैं। जो भी संख्या दी हुई है 882, उसका जो यूनिट डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी जो शेष संख्या है उसमें हमको माइनस कर देना है। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 4, ये जो 4 है बाकी रेस्ट संख्या में इसको 4 को माइनस कर देंगे, कितना हो गया 84। अगर ये भी ज़्यादा बड़ा लगता है तो इसमें भी बाकी संख्या में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 दूनी 8, 8 इसमें घटा देंगे तो रिमाइंडर कितना बचा 0। इट मीन्स ये संख्या 7 से क्या है, डिविजिबल है। आइए एक और एग्जांपल लेकर के इसको समझाते हैं। जैसे कि कोई संख्या 7 8 4 है, इसको हम 7 से डिविजिबल लगाना है। इसको कैसे जांचेंगे, तो सबसे पहले लास्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8, 8 इसमें माइनस कीजिए 70, ये नहीं होगा, इसलिए 343। इसका लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 6, 6 रेस्ट में घटा दीजिए, कितना हो गया 28। या 28 को अगर 7 से डिविजिबल करते हैं, अगर भाग लग जाता है, ये लग गया, ये 7 से डिविजिबल है। नेक्स्ट चलते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल, रूल्स ऑफ 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताता है, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9। जितने भी डिजिट दिए हुए, जो 3 का जो रूल है वही 9 का रूल है। तो आइए इसको उदाहरण से लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसको चेक करना कि 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो सम को कीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 डिवाइड बाय 9। अगर 9 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये जानेंगे कि ये संख्या 7 से डिविजिबल है। 2 1 3 3 6 4 10 5 15 16 21 7 28, 28/9, ये संख्या 9 से डिविजिबल नहीं है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं, 1 8 9, इसको डिविजिबल करेंगे 9 से, 8 1 9 कट गया, ये 9। तो इसमें 3 को जिस तरह बताए थे, 3 का जो रूल उसी तरह इसमें भी होगा कि जहाँ सम 9 हो उसको हटाते जाइए, काटते जाइए, जहाँ 9 सम हो उसको काटते जाइए। इसे आइए लेते हैं, 4 5 6 3 4 5 2 7। अब ये संख्या है, अगर इसमें 9 से अगर डिविजिबल करेंगे ऐसे, इसमें बहुत समय लगेगा। तो आइए इसको 9 के रूल के अनुसार, डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार कैसे इसको इजी वे में सॉल्व करते हैं। तो 9 से हमको भाग लगाना है, तो 9 से भाग लगाने का क्या नियम है, अगर संख्या को ऐड करते जाएंगे और 9 उसको क्या करते हैं, हटाते जाएंगे। 4 5 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 4 5 9 खत्म, 2 7 9, ये संख्या सब कट गया। इसका मतलब है कि ये संख्या पूरी तरह 9 से डिविजिबल है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये संख्या लिए। अब इसको चेक करेंगे कि 9 से ये डिविजिबल है या नहीं। तो इसको 8 और 1 9, ठीक, 7 2 9, ठीक, 6 3 9, ठीक, 5 4 9, मतलब ये संख्या 9 से डिविजिबल है। इसी तरह कोई भी संख्या रहे, उसको सम ऑफ डिजिट 9 ऐड करके उसको हटाते जाइए, 9 ऐड करके हटाते जाइए। अब ये 11 से विभक्त होने का नियम। अब रूल्स ऑफ 11,
रूल्स ऑफ 11 से लगने का नियम। 11 से लगने का नियम क्या कहता है, अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है 1 2 1, ठीक है, इसको हम 11 से सॉल्व करते हैं। पहले बेसिक रूप से सॉल्व करके देखते हैं 11 से। अगर कहाँ 11 से अगर कहाँ 11 है, मतलब इसका रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, मतलब ये पूरी संख्या 11 से भाग लगेगी। इसको अन्य वे से और हम जानते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 1 2 1, इसके अल्टरनेट अंक को लो, अल्टरनेट अंक को लीजिए और रेस्ट में इसको क्या कीजिए, रेस्ट वाले को अल्टरनेट का साफ कीजिए और उसके दोनों को घटा दीजिए। 1 + 1 कितना हो गया 2, ये अल्टरनेट इधर नहीं है तो कुछ क्या है 0 है, 2 + 2 0, ये दोनों को प्लस माइनस कीजिए 0। अगर घटाने के बाद 0 या तो 11 का मल्टीपल आ जाए वो संख्या 11 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल लेते हैं 1331, इसके अल्टरनेट अंक को लो, 3 1 4, 3 1 4, दोनों का डिफरेंस 4 - 4 0, लेट लीजिए 11 से डिविजिबल होगा। और कोई एग्जांपल लेते हैं 14641, अब इसको चेक करते हैं 6 1 7, 7 1 8, 4 4 8, अब दोनों का डिफरेंस करते हैं 8 - 8 0, लेट लीजिए 11 से डिविजिबल है। कोई और संख्या लेते हैं 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, देखते हैं इसको 11 से डिविजिबल है या नहीं। इसका अल्टरनेट संख्या लीजिए 3 1 4 5 9, 3 12 1 13, 2 4 6, 6 4 10, 10 2 12 12, तो इसका डिफरेंस करते हैं तो क्या आ गया 1 आ गया, जो कि ये 11 से डिविजिबल नहीं है। 11 से डिविजिबल के लिए डिफरेंस 0 या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो हमने आपको 2 से लेकर 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और आगे की वीडियो बनाने के लिए जारी रहूं। थैंक यू।